ये कैंसर है असल। लग गई और ये अब दूसरी उन्होंने लगाई है। वो अमेरिका की टीम भी राब्ते में है, सब कुछ है। परसों का हमें टाइम मिला है। जितने भी माएँ बहनें लेडीज़ इस बात को सुन रही हैं, अगर आपकी ब्रेस्ट में आपको कोई पेन फील होता है कि आप लोग राजा जी के लिए ढेरों दुआएं करें। और कोई हमारे साथ नहीं है इस बुरे वक्त में। देख रहे हो क्या हो गया किंजा सलार को, ऊपर से फिर सलार वाली परेशानी। खास दिन तो यूं पीछे पड़े होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। आराम से, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से। ये वाली जो रेड लाइन है ये हम क्रॉस नहीं कर सकते। मौसमी अलग से खरीदी 60 रुपए की। रेत ज्यादा नमक थोड़ा, फिर छली बन दिया। ओए होए 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 गरम, क्या बात है। सलार सलाम करो उसके साथ से मम्मा के भाई अभी टेस्ट हुए। गुड बॉय। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपको वेलकम करते हैं एक शानदार खूबसूरत क्रेजी किस्म के व्लॉग में। भाईजान बारिशों का सीज़न जो है वो अब ख़त्म हो चुका है, अब ख़त्म ही रहे। और आज का दिन भी भाई काफ़ी गर्म रहा है क्योंकि हम लोग आज हॉस्पिटल थे। लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा वो आज के दिन ही शूट हुआ है और आज ही दूसरा व्लॉग स्टार्ट हो चुका है क्योंकि अब हम अगेन हॉस्पिटल जाने लगे हैं। कौन से हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जिसने लास्ट व्लॉग नहीं देखा जिसमें हम सलीम मेमोरियल गए हुए थे, हमीद लतीफ़ गए हुए थे, क्या क्या अपडेट थी, जिसने वो लास्ट व्लॉग नहीं देखा भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आई बटन में भी है, जाके सबसे पहले वो व्लॉग देखें फिर भाई इस व्लॉग में, ताकि आपको सारी सिचुएशन का पता चल जाए कि चल क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम। खाना शाना खा लिया, ओके हो गया काम, थकावट, थोड़ा सा रेस्ट किया, अब अगेन हम जाने लगे हैं। कौन से हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, ज़रा डिटेल से बता दें भाई। जी हम शौकत खानम जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अम्मी की बायोप्सी वहाँ से हुई थी। बायोप्सी क्या होती है वो भी बताओ ज़रा, हल्का फुल्का सा बता दो। वो ये होता है कि जो टिश्यू होता है, अगर उन्हें सस्पेक्शन होती है कि सस्पेक्ट होता है कि यहाँ पे कैंसर है, तो उसका थोड़ा सा टिश्यू उस एरिया का लेके एग्जामिन करके कंफर्म करते हैं कि आइदर वो कैंसर है या नहीं है। वो हुआ हमारा एवरकेयर से था, ये भी बताओ। रिकमेंड एवरकेयर ने किया था, लेकिन वो हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट जो आती है वो शौकत खानम ही बना के देता है। तो हमीद लतीफ़ वालों ने अभी हमें कहा था कि आप NGS फाउंडेशन 1 टेस्ट जो है वो करवाना है, तो उसके लिए शौकत खानम से, क्योंकि बायोप्सी हुई थी तो वो सैंपल हमने कल कलेक्ट करेंगे प्रॉबेबली। रिक्वेस्ट आज हम सबमिट करने जा रहे हैं, तो आज रिक्वेस्ट डालेंगे, कल सैंपल लेंगे और फिर कल बताएंगे कि हम उसको जमा कराने कहाँ जा रहे हैं, वो आगे कहाँ जानी है। सीधे सीधे अल्फाज में आपको ये बता दूं कि अभी हम जा रहे हैं शौकत खानम, आपी किन्ज और मैं। वहाँ पे हमने जो रिपोर्ट है वो देनी है, वो हमें 24 घंटे के अंदर अंदर, एक फ़ीस है छोटी मोटी सी, वो फ़ीस हम शौकत खानम में देंगे, रिपोर्ट देंगे, वो हमें जो बियाप्सी का सैंपल है जो वो होती है चीज़ डब्बी में, जिस चीज़ में भी होगी वो हमें दे देंगे। वो हमने लेके कहाँ जाना है और वो क्या करना है, वो रिपोर्ट कहाँ जानी है, वो इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसी व्लॉग में आज बता दूंगा। और भाई हमारे लॉन में आप चिड़ियाँ चेक करें, क्योंकि मम्मा यहाँ पे परिंदों के लिए पानी और दाना रखती हैं, तो यहाँ पे भाई रौनकें लगी रहती हैं। चेक करें माशाल्लाह। आओ जी, राइड हमारी आ चुकी है, अब सीधा भाई शौकत खानम। लो जी भाई, पहुंच चुके हैं शौकत खानम हॉस्पिटल। भाईजान रिपोर्ट हमने दे दी, बिल हमने दे दिया, परसों का हमें टाइम मिला है, परसों आएंगे तो सैंपल कलेक्ट कर लेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रामेश और आप देख रहे हैं बाबा फ़न RRC। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, बरान रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। लास्ट 2-3 व्लॉग से आप देख रहे होंगे अम्मी की तबीयत काफ़ी अपसेट है, काफ़ी ख़राब है। अम्मी की रेडिएशंस की तरफ हम जा रहे हैं, कीमो की तरफ जा रहे हैं, अम्मी की MIRs हो रही हैं, CT स्कैन्स हो रहे हैं, तो हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट और काफ़ी मुश्किल टाइम चल रहा है। तो इस मुश्किल टाइम के दौरान हम कोशिश करते हैं कि अम्मी को जितना ज़्यादा हैप्पी रख सकें, जितना ज़्यादा उनको एंटरटेन कर सकें, जितना ज़्यादा उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व कर सकें तो हम करें। तो मंडे से अम्मी की रेडिएशंस में भी स्टार्ट हो जाएं, क्योंकि आपको पता है मैं हॉस्पिटल नहीं जाता क्योंकि मुझे पीछे घर की सारी ज़िम्मेदारियां देखनी होती हैं, नए घर की ज़िम्मेदारियां, सलार को संभालना होता है। तो हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल अली जाता है, किन्जा, अम्मी और बाबा जाते हैं, मैं नहीं जाता। तो अम्मी कोई गिला शिकवा मुझसे, चलो गुड। तो आज हमने अम्मी की शॉपिंग करके हम आए हुए थे, तकरीबन कोई 10 दिन हो गए थे। कोई नए सूट्स अम्मी के लिए लेके आए थे, स्टिच करने वाले जो होते हैं ना,
रेडीमेड अम्मी जो है वो नहीं अब बेहतर तरीके से पहन सकती, तो अम्मी कहती हैं कि मैं स्टिच करवाऊँगी खुद से। तो वो काफ़ी दिन से आए हुए थे लेकिन हम जा नहीं पाते स्टिच कराने के लिए। बाबा जी क्या कहते हैं आप? ठीक है अब आपकी बेगम को लेके जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। ले जाएं? हाँ जी। आप चलते हो? नहीं, आप और लेके ठीक जा रहे है। हो ना साथ, तो मैं ठीक घर है। पे। आप दुआओं की दरख्वास्त दोबारा करो सबसे। तमाम देखने वालों से मेरी दर्दमंदाना और पुरजोश अपील है कि आप लोग राजा जी के लिए ढेरों दुआएं करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो अम्मी के सूट आए हुए थे लेकिन टाइम नहीं निकल पा रहा था अम्मी से, रेडिएशन ये वो चीज़ें हॉस्पिटल के चक्कर। तो आज हमने अम्मी से कहा है कि आप चलें और जैसी मर्ज़ी आपकी तबीयत है आप जाके जो है ना ये दे के आएँ ताकि नए नए सूट आप पहन सकें। चलते हैं जी। ओके बाबा जी, बाय बाबा जी, बाय बाय। चलो जी। नए नए जोड़े पहनेंगे अम्मी? पता बेटा मुझे ना हॉस्पिटल जाना पड़ता है जी आपको पता है, आप तो कंटिन्यू जाना है। हाँ जी मंडे से 5 दिन जी तो आपको पता है बाहर इंसान निकलता है तो उसके लिए कपड़े तो अच्छे होने चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम फिर भी सेलिब्रिटी हैं, लोग हमें पहचानते हैं, हाँ बात जी। करना चाहते हैं तो बंदा बाहर निकले। तो बीमारी मुझे है, मुझे पता है इसका, जी लोगों को तो नहीं ना इस बात का पता। और फिर बिल्कुल। अपने आप को बीमार दिखाना, हाँ जी, अच्छी बात नहीं अच्छे है। कपड़े ना पहन के, तो ये हाँ। कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही तो है। इसलिए फिर होता है कि इंसान बाहर निकले तो साफ सुथरा साफ होके निकले। सुथरा होके अच्छे कपड़े पहन के निकले। फिर जाए साफ सुथरा इसी होके। तरह आपने जो अपने अम्मी आप को भी इंसान ना फिर फ्रेश अच्छा, लगता हाँ, है, फ्रेश अच्छा लगता फील है। करता है बिल्कुल ऐसे ही है। कि वो सेहतमंद तंदुरुस्त है। बीमार नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, इसलिए मैं देखो मैं अपने आप को, मुझे घर वाले सेट कर रखते हैं या मैं खुद अच्छे कपड़े पहनती जी। हूँ, हर वक्त साफ सुथरा रहती हूँ। तो कोई पहचानने वाला मुझे नहीं पहचान सकता कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी है और 4 स्टेज का कैंसर है, और जो अब मेरा ब्रेन की मेरी वो रेडिएशन होनी है। रेडिएशन होने वाली है। जी। और आप खुद सोच सकते हैं कि ये क्या हो सकता है आगे आने वाला। और मेरा सैंपल अमेरिका जा रहा है बिल्कुल टेस्ट होने के लिए कि जो उन्होंने वो मुझे मेडिसिन दी है इतने माह, उससे मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ा। बिल्कुल ऐसे ही मैं है। वहीं की वहीं हूँ, रेडिएशन रिकवरी नहीं और हुई। हाँ कीमो के बाद मेरी बिल्कुल भी रिकवरी नहीं हुई। जी तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि हम सब के लिए कितनी बड़ी परेशानी है। कितना मुश्किल टाइम है। खुद डॉक्टर परेशान है हम्म। और जिसने रेडिएशन करनी है वो काफ़ी परेशान है कि अभी ब्रेन में है भी नहीं और हम उसकी पहले से रेडिएशन कर रहे हैं। जी वो कह रहे हैं कि बाकी बॉडी को तो हम कवर कर लेंगे हम्म। और ब्रेन को हम कैसे कवर करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें तो मेडिसिन नहीं जा सकती ना ऐसे ही है, ब्रेन बिल्कुल में। ऐसे ही है। तो वो मेरी रेडिएशन करके वो चीज़ पहले से ही ख़त्म कर देंगे कि वो जो बीमारी है मेरी वो मेरे ब्रेन तक ना पहुंच सके। तो आप खुद सोचिए हमारे लिए कितनी परेशानी का ये मकाम है। तो हमारी तो हर वक्त आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि आपने हमारे लिए बहुत दुआएं की हैं हमेशा से, और अब फिर हमें आप दुआओं सब की लोगों ज़रूरत की है। बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, दुआओं की ज़रूरत है। सपोर्ट की ये ज़रूरत है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें, लाइक करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सदका जारिया समझ के हाँ, अम्मी बिल्कुल। अम्मी का ये मेरी बीमारी के साथ, हाँ। सपोर्ट का मकसद ये नहीं है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट के मतलब के जितने लोगों तक हमारा ये पैगाम पहुंच सके, अम्मी का पैगाम इस ज़ुमरे में या इस तनाजुर में अम्मी ये बात कहना चाह रही हैं कि आपकी सपोर्ट से ये होगा या आपका शेयर करने से कि जितना लोगों बिल्कुल। तक अवेयरनेस पहुंच सके पहुंचे, क्योंकि ब्रेस्ट कोई कैंसर की मेरी तरह इतनी बड़ी बीमारी में 4 स्टेज तक कोई ना जाए अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाए, डायग्नोज कर लें। बिल्कुल हाँ जी। ये सपोर्ट आपने करनी है। हाँ। मेरा पैगाम आपने लोगों तक पहुंचाना ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना है जी। और साथ साथ दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इस बीमारी से, कोई भी बीमारी हो जी। लेकिन इस बीमारी से अल्लाह ताला किसी को दो चार ना करे। बेशक ऐसे कोई ही। इस बीमारी से, कोई किसी की फैमिली भी इस करब से और इस परेशानी से, इस मुसीबत से ना गुजरे। बेशक ऐसे हम जानते हैं, हमारा खुदा जानता है, जी। सिर्फ आप लोग हमारे साथ हैं और हमारा खुदा हमारे साथ है, या हम खुद आपस Family। में
हम अपने साथ हैं बिल्कुल, और कोई हमारे साथ नहीं है इस बुरे वक्त में। अल्लाह का साथ होना काफी होता है। बिल्कुल, आप लोग हमारी सपोर्ट है। सपोर्ट है, यकीन करें, आप दुआएं करते हैं, दिल बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो बस आप एक बीमार की और एक माँ की उसको समझें। कैफियत को समझ सकते हैं कि जी। क्या हो सकती है। बेशक, और मैंने किस करब में से मैं गुजर रही हूँ और कितनी मुझे तकलीफ है, फिर भी मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ, अपनी बीमारी को, अपनी हर चीज को शेयर करती हूँ। आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरी तरह कोई और इस तकलीफ से ना ना गुजरे गुजरे। जिसमें से मैं और मेरी फैमिली गुजर रही है। बेशक ऐसे ही है जी। तो आपने अम्मी की सारी गुफ्तगू सुन ली। इस तमाम गुफ्तगू को अगर हम इन शॉर्ट आपको बताएं तो इसका मकसद सारा ये है कि अम्मी को 4 स्टेज ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था। डायग्नोज ही 4 स्टेज हुआ था। तो हम ये चाहते हैं डे फर्स्ट से, एक तो हमारे जितने भी इदारे हैं जो हमारे, अम्मी यार रोने की ज़रूरत तो नहीं है यार, फिर हिम्मत कैसे बनाओगी आप? ये तो कोई बात ना हुई। बस अभी भी आपको पता है, अब मैं घर में कितना परेशान होके आई हूँ, कितना मैं रोई हूँ, पता नहीं, कभी कभी दिल भर आता है। और मेरे अभी भी, मैं कल भी हॉस्पिटल थे, परसों हमीद लतीफ़ थे, ड्रिप लगवा के आई थी मैं, और कल हम सलीम मेमोरियल थे। यकीन करें मैं इतना थक चुकी हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। और अब भी मेरे बैक बोन में बहुत पेन हो रहा है, और मैं बस बच्चों की ख्वाहिश की वजह से कि लेटे लेटे मैं बोर होंगी, रोऊंगी, और मैं कुछ ना कुछ सोचती रहूंगी, मैं इस वजह से बच्चों के साथ बैठ के आ गई हूँ। अब आप अपनी बात पूरी करो, हिम्मत करो, ऐनक इंशाल्लाह। लगाओ। आप सबको पता है कि मैं बहुत बाहिम्मत हूँ, बेशक, बहुत ज्यादा। ऐनक लगाओ। ये सारी बात का गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि हम ये चाहते हैं एज अ फैमिली कि जिस मुश्किल से, जिस परेशानी से हम गुजर रहे हैं या हमारी अम्मी गुजर रही हैं, कोई और इस मुश्किल से, इस परेशानी से ना गुजरे। कैंसर हो जाना तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसका अर्ली डायग्नोज हो जाना वो आपके हाथ में है, डॉक्टर्स के हाथ में, हमारे इदारों के हाथ में है। मैं बस यही चाहता हूँ, बेशक हमारे पाकिस्तान में कैंसर के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। पहली बात तो यह है कि वो स्टेज 3 का या स्टेज 4 का पेशेंट अमूमन नहीं लेते, जो कि उनको लेना चाहिए, क्योंकि हम सब भी तो इस मुल्क के टैक्स पेयर हैं, इस मुल्क के लिए अपना टैक्स देते हैं और सारी चीज़ें हम करते हैं। ये एक अलग टॉपिक की तरफ मैं चला जाऊँगा। अल्लाह का शुक्र है हम अफोर्ड कर सकते हैं, अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, हम अफोर्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट जो 4 स्टेज पे चला जाए और वो अफोर्ड ना कर सकता हो, तो उसके लिए आपके पास क्या चीज़ है? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए अपने इदारों से, अपने मुल्क से, अपने हॉस्पिटल से। वो कोई भी हॉस्पिटल हो, हमारे ही फंड्स पे, हमारे चंदों पे या हमारे टैक्स के पैसों पे चल रहे होते हैं। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम इस कैंसर से गुजरे या अम्मी को डायग्नोज हुआ कैंसर, तो हमें तब जाके पता चला कि हॉस्पिटल तो ज़रूर हैं पाकिस्तान में वो चल भी रहे हैं, उनसे लोग रिकवर भी हो रहे हैं, शिफा याब भी हो रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। ठीक है, वो 4 स्टेज वाले को नहीं ले रहे, चले इस टॉपिक को छोड़ दें, लेकिन अवेयरनेस नहीं दी जा रही। जिस तरह 14 अगस्त पे, जिस तरह जश्न आज़ादी पे, जिस तरह यौम तकबीर पे और इस तरह के दिन आते हैं, उन पे हर जगह झंडे लग जाते हैं, हर जगह बड़े बड़े पोस्टर लग जाते हैं। तो क्या ब्रेस्ट कैंसर के लिए इस तरह पोस्टर नहीं लग सकते? क्या ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस इस तरह नहीं दी जा सकती? सिर्फ पुल कोई बनाया, कोई सड़क बनाई है, उसकी अवेयरनेस देने के लिए, या 14 अगस्त आ गई है, या कोई बड़ा दिन आ गया है, यौम इकबाल आ गया, उसके लिए सिर्फ पोस्टर लग सकते हैं? ब्रेस्ट कैंसर के लिए या कैंसर की तशखीस के लिए या बनाते तो है इसका एक अम्मी इस तरह नहीं ना बनाते। अब आपने कब, हम तो पहले दिन से DHA में ही है ना, तो आप मुझे बताओ, कैंसर के जिस दिन कैंसर डे था, कहाँ पे आपने पोस्टर देखा? कहाँ पे अवेयरनेस की आपने वो देखी? चंद लोगों ने, चंद इदारों ने, हाँ जी, वो पिंक रिबन बना के, हाँ जी, उससे कुछ नहीं होना, देते हैं कि हमने उससे कुछ भी नहीं होगा। आपको प्रॉपर, जिस तरह आप पोस्टर्स लगाते हैं, जिस तरह आप पम्फलेट बांटते हैं, आपको उस तरह करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क और इस बीमारी से लड़ सके, बच सके, अर्ली डायग्नोज हो, ना गवर्नमेंट का इस बीमारी पे ज्यादा खर्चा आए, ना उस फैमिली को ज्यादा भुगतना पड़े। जो करोड़ों रुपया हम इस मद में खर्च करते हैं, वही हम अपने देखे जरूरतमंद को देते, हम किसी और काम में सर्फ करते, तो मुल्क तरक्की करता है ना। अब ये पैसा जो है हमारा बीमारी पे लग रहा है, जिससे इंसान की सेहत भी जाती रहती है और घर में परेशानी भी आ जाती है, और जो अपना सरमाया होता है
वो किसी तरक्की के काम में नहीं लग सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं यही कहूँगा, अवेयरनेस दे रही होंगी गवर्नमेंट, अवेयरनेस दे रही होगी, हॉस्पिटल दे रही होंगे, लेकिन उस पैमाने पे अवेयरनेस नहीं दी जा रही जिस पैमाने पे अवेयरनेस देनी चाहिए। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है अपने तमाम इदारों से, हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली, हम तो इस कुर्ब से गुजर रहे हैं, इस अजियत से गुजर रहे हैं, अरब से हाँ खर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि हमारे इदारे इस पे थोड़ा सा एक्शन लें और इसकी प्रॉपर जो है वो चलाई जाएं, तंजीमें चलाई जाएं, प्रॉपर इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दी जाए। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है। बीमारी ना अब बढ़ रही है, ज्यादा बढ़ती जा रही है, बिल्कुल। क्योंकि हम तो हॉस्पिटल जाते हैं तो हम तो देखते हैं, वैसे लोगों को ना पता हो, लेकिन हॉस्पिटल जाएं, वहां जाके पता चलता है कि ये बीमारी रोज बरोज कितनी बढ़ती जा रही है। बैठे बैठे मुझे एक और बात याद आ गई। हम अवेयरनेस की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं भी इस बारे में आपको बता देता हूँ। मैं लड़का हूँ, लेकिन मैं इस बारे में, कोई जो बीमारी होती है या इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं होती। ब्रेस्ट कैंसर को आप किस तरह से अपने घर में तशखीस कर सकते हैं कि आपको कोई इस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है। जितने भी माएँ बहनें लेडीज़ इस बात को सुन रही हैं, अगर आपकी ब्रेस्ट में आपको कोई पेन फील होता है तो आपको या कोई गुठली फील होती है या डिस्चार्ज फील होता है या आपकी ब्रेस्ट की शेप जो है वो आपको लगता है कि चेंज हो रही है, तो आपने इसको लाइट नहीं लेना। आपने टेस्ट ज़रूर करा लेना, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन आपने इस चीज़ को कभी भी लाइट नहीं लेना। आपने जाके लाजमी इस चीज़ का टेस्ट ज़रूर करवा लेना है। ऑन्कोलॉजिस्ट होता है ना वालदा, ऑन्कोलॉजिस्ट से आपने जाके लाजमी मिल लेना है, उसको एक बार ज़रूर जो है ये चीज़ दिखा देनी है। अपनी बॉडी में कोई भी तब्दीली महसूस करें, वो किसी हवाले से है, तो आपने ज़रूर डॉक्टर को चेक करवा लेना है। मुझे काफी तब्दीलियां आई और मैं डॉक्टर को दिखाती भी रही, लेकिन मिसडायग्नोज होता रहा जी, किसी को समझ नहीं आई कि मुझे क्या। मैं हैरान हूँ डॉक्टर पे कि उन्हें क्यों नहीं समझ आया। मैं कितनी निशानियां उन्हें दे चुकी थी, इतना कुछ बता चुकी थी, उन्हें समझ ही नहीं आया। मेरा पेट बहुत खराब रहता था, मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत रहती थी, घंटा घंटा वॉशरूम में बैठी रहती थी। उनके पास जाना, उन्होंने क्या करना, ट्यूब लगाने के लिए दे देनी वहां पे बस, और ये गौर ही नहीं की ये कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रही है, पेट क्यों खराब है। वो गिल्टियों का भी बताती रही कि ये मेरे जिस्म में गिल्टियां हैं, ब्रेस्ट में भी है, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा ये वो है जी, फैट है, एलोपोमा कहती हैं, क्या कहती हैं इंग्लिश में, वो है जी, आपको दर्द करती हैं तो आप निकलवा दें, नहीं दर्द करती तो कोई मसला ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी डॉक्टर है, लाहौर की गायनेकोलॉजिस्ट हैं, अम्मी उनके पास आती रहीं और उन्हें अपने सारे मसाइल बताती रहीं। और क्योंकि हम इस चीज़ को कोई लड़ाई नहीं बनाना चाहते, नहीं तो मैं उनका डॉक्टर का नाम भी ले लेता, और काफ़ी बड़ा उनका नाम है। और नारोवाल से स्पेशल उनको चेक करवाने आते थे, और अम्मी ने कई बार उनको बताया कि मुझे यहाँ पे ब्रेस्ट में पेन भी है, मुझे ब्रेस्ट में पेन भी है, गिल्टियाँ भी बन रही हैं, तो ये क्या, हाँ शेप चेंज हो रही है, तो इसमें क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डॉक्टर्स के ये हालात है। मुझे तो लगता है डॉक्टर्स को खुद अवेयरनेस नहीं है, जो इस तरह के डॉक्टर हैं उनसे भी आपको एहतियात करनी है। एक जगह से आपने सिर्फ चेक करवा के घर वापस नहीं आ जाना, कम से कम 2 जगह से, कम से कम 2 जगह, अफोर्ड करते हैं तो 3 जगह से चेक करें, नहीं तो कम से कम 2 जगह से आप लाजमी, एक अगर आपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा दिया ठीक है, आप एक बार ऑन्कोलॉजिस्ट को भी दिखा दें, ताकि उसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबहात ना रहे। बस वो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास ही जाए अगर आपको ये निशानियां फील होती हैं ना, आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास ना जाएं, उन्हें नहीं पता चलता। आप ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएं तो फिर आपको तसल्ली हो जाएगी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, बिल्कुल वो आपको बता देंगे। यहाँ पे जी पमाइश वगैरह मम्मा के दे दी है, क्योंकि जो पहले ड्रेस हम मम्मा के लेते हैं ना रेडीमेड, वो ज़रा तंग करते हैं कपड़े, तो इसलिए हम अब स्टिच करवा रहे हैं कपड़े मम्मा के सारे जी। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ चुके हैं, अम्मी के कपड़ों का नाप वगैरह हमने दे दिया है, और सलार साहब आते ही बैठ गए गाड़ी में और निकलने का नाम नहीं ले रहे। चल भाई हीरो, चलो निकालिए जानी, आओ चलें, आ जाओ, इधर देख के नो करो ना, इधर आओ। A few moments later. तैयारी है ना? ठीक है अली भाई। हाँ जी,
हम असल में आए थे मम्मा के लिए ब्लैंकेट लेने। गाड़ी में मम्मा ने ट्रैवल करना होता है ना, तो मम्मा को लगती है ठंड। आगे हमने हॉस्पिटल जाना है ना, तो साथ बेडशीट्स भी भाई ले ली। हमारा प्लान था कि नए घर में लेंगे, बट भाई इतनी अच्छी लगी हमें कि हमने उठा ली। एक ये है, ये भी अच्छी है। एक ये लिए बेड बना हुआ है इस पे, ये यूं दिखा। एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक रेड है वो आ रही है। और वो ब्लैंकेट है। हाँ जी, ये ब्लैंकेट है। ये भी भाई हमने फ्रेश मंगवा लिया। ये ब्लैंकेट है। ये आए हम ग्रोसरी करने थे डोलमेन, और ये मम्मा का ब्लैंकेट लेने लेके पता नहीं हम क्या क्या चीज़ें जा रहे हैं। वहाँ ये लगी भी हुई हैं, अगर दिखानी हो तो डिस्प्ले पे लगी हुई हैं। ये तेरी एक शर्ट नहीं है, ये वैसे ही हो। हाँ जी यार, ये नहीं मुझे ज़रा पसंद आई। चेंज कर लो। चेंज कर लो, ये वाली ये नहीं पसंद है, कोई और ले लो। ये अच्छी है, जाने अच्छी है ये। है ठीक है। यहाँ से देख ना, इधर से। चलो ये फिर आप अपने अपने बेड के लिए ले लो, ठीक है। मैंने कहा ये वाली था भाई को, भाई ने दे ये दी। ये वाली चाहिए ना, ये वाली चाहिए हमें। और हमने एक ली है ये, उसका डिस्प्ले भाई ये लगा हुआ है। क्या बात है यार, ये वाला पिलो दे, पिलो कवर ये वाला। ओए, इंशाल्लाह अपने नए घर में लेंगे। ये वो भी है। ये भी है, अच्छी है ना यार। एक ये बाथरूम में नहाने वाला तो ले दे मुझे। नहीं। ये किसी होटल में जाएंगे, वहाँ से उठा लेंगे। भाई ये अच्छा है, ये हमने लिया। ये मुझे आँखों को बड़ा अच्छा लगा है। जी तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच चुके हैं। एक कमरे दे विच ठीक है। चलो जी, चलो किचन ठीक है। ओके चलो जी, अब फिर चलते हैं। चलो जी। The next day. अभी भाई हम लोग आए हुए हैं नेशनल हॉस्पिटल। क्या करने सलार को लेके। भाई ये देख रहे हो क्या हो गया किंजा सलार को। क्या ये इन्फेक्शन हुआ हुआ है, यहाँ भी है, बॉडी पे भी थोड़ा इसके पूरे बॉडी पे भाई रैश है, रेड पता नहीं क्या हो गया हुआ है। हाँ जी, क्या कहते हैं यहीं से डॉक्टर। वापस ले लेना, कोई नहीं है ट्रैफिक को। क्या कहते हैं क्या डॉक्टर। हुआ किंजा इसको। स्केबीज हुए हैं सलार। वो क्या होता है। बस वो हो जाते हैं बच्चों को। बाकी खतरे वाली बात तो नहीं ना है। नहीं अल्लाह माफ करे। वैक्सीन्स पूरी हैं। अब वो पूरी है, वो जो अगले स्केड्यूल्स है वो उन्होंने दे दी हैं। गवर्नमेंट वाली पूरी है, ठीक है। प्राइवेट वैक्सीन अभी लगवानी है। ठीक है। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है सब देखने वालों से कि बच्चों की गवर्नमेंट वैक्सीन के अलावा कुछ प्राइवेट वैक्सीन भी होती हैं, वो भी आप लाजमी लगवाया करें। ठीक हो गया। वो होती कौन कौन सी किन्जा आपको बताएंगे। कुछ चिकन पॉक्स की हैं, कुछ जो हैं वो मेनिंजोकोकल वैक्सीन है, कुछ हेपेटाइटिस की हैं। तो ये इस तरह से कुछ है। मतलब एंड दी एंड अपने बच्चों का ख्याल रखें भाई। हाँ जी। अपने बच्चों का ख्याल रखें। हमें पता है हम लास्ट 2 दिन से एक पहले हॉस्पिटल्स की इतनी हमारी दौड़ें लगी हुई हैं, और ऊपर से फिर सलार वाली परेशानी। मतलब हम सब ना बड़े मतलब पता नहीं अब नज़र लगी हुई है क्या है। हासदीन तो यूं पीछे पड़े होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन उनका बनना कुछ भी नहीं एंड दी एंड। बस आप सब ने हमारे लिए दुआ करनी है कि हम इस फेज़ में से जल्दी निकलें। और आप सब इतनी ढेरों दुआएं हैं कि आप सबको लव यू हो गया भाई। बाकी सलार इज़ वेरी गुड नाउ। ओके सलार बेटे, लॉलीपॉप थाए दे तल्ले सुबह सलार का फर्स्ट लॉलीपॉप है। ओह माशाल्लाह। अभी भाई निकलते हैं सीधा घर, मम्मा को पिक करेंगे, बाबा को नाश्ता नुश्ता करके फिर हमने आगे जाना है सलीम मेमोरियल मम्मा की रेडिएशंस के लिए। भाई आज से स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह। सलार को चेक करवा के भाई घर पहुंच गए हैं, नाश्ता भी कर लिया है, और अब भाई 2 बजने वाले हैं। आज संडे है और हमने निकलना है भाई मम्मा की रेडिएशंस के लिए। आज से फ्राइडे तक हमने डेली जाना है सलीम मेमोरियल। मम्मा की 5 रेडिएशंस होनी हैं। तो भाई बस मैं तो रेडी हूँ, गाड़ी भी मम्मा की रेडी है जिसमें मम्मा ने जाना है, और पूरी सेटिंग मैटिंग कर ली है, ब्लैंकेट भी निकाल ली। आप ही आती हैं, मम्मा आती हैं, तो फिर हम निकलते हैं इंशाल्लाह सीधा सलीम मेमोरियल। आराम से, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से। आ जाओ, 1 मिनट। ब्लैंकेट नहीं वो रखा हुआ है ना बाबा। हाँ नहीं वो ठीक नहीं ना, ये ठीक है। पहले मम्मा को बिठाओ फिर रखते हैं ये मुझे दो। चलो अब बिठाओ मम्मा को ज़रा। आप सकते हो ना अभी गाड़ी को, आप गाड़ी में होते हो और आप कहते हो कि मैं गाड़ी पार कर रहा हूँ, आप पहले पार कर। ठीक है वो दो, ठीक है। नहीं बेटा वो रखा जाएगा। ब्लैंकेट और ओपन कर देते ना। ओके माँ जी, ठीक है ऐसे ठीक है।
नहीं आपने क्यों चलना है, मैं ना व्हील चेयर पे लेके जाएंगे। ओके बाबा जी, अल्लाह की सुबह। ओके हो गया, चलो भाई, क्योंकि भाई सफ़र है 1 घंटे का जाने का, 1 का आने का, तो मम्मा ना थक जाती हैं बैठी बैठी, पहले इतना पेन है, इसी वजह से हम ना ज़रा पूरी सेटिंग करके लेके जाते हैं मम्मा को। बताना अब इनकी लेग का पेन का मसला है और वो ठीक नहीं ज़रूरत, रहने दो आप। हाथ से और व्हील चेयर का इस्तेमाल। ओके बाबा, चलो जी। उसका भी मेरे पास आना ठीक नहीं है मेरे ख्याल में। ये रेडिएशन वाले खाने में वैसे ही नहीं। ओके जी, अल्लाह की सपोर्ट। चलो जी अपना सफ़र शुरू करते हैं और आप सीधा मिलते हैं भाई सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंच के इंशाल्लाह। 1 hour later. चलो जी भाई पहुंच चुके हैं सलीम मेमोरियल मम्मा की फ़र्स्ट रेडिएशन के लिए। भाईजान मम्मा को हम अंदर छोड़ आए हैं रेडिएशन वाले एरिया में, तो बड़ा अंदर जाके है ना। बड़ा रूम है जहाँ मशीन वगैरह पड़ी है। तो जी ये एंट्री पॉइंट है जहाँ से अम्मी ने जाना है रेडिएशन के लिए। ये वाली जो रेड लाइन है ये हम क्रॉस नहीं कर सकते, और ये इतना बड़ा दरवाज़ा है जो प्रॉपरली सील होता है जब रेडिएशन हो रही होती है। ग्रीन लाइट भी आप लोग देख रहे होंगे। और ये जो स्टाफ होता है ये उसका रूम है जिन्होंने रेडिएशन वगैरह की सेटिंग्स करनी है। लें जी, मम्मा की आज की पहली रेडिएशन हो चुकी है मुकम्मल, और हमने मम्मा को लिटा दिया है पीछे। गुड हो गया माँ जी? अम्मी की रिक्वेस्ट पे। हाँ जी मम्मा की रसीद रहे बाबा फिर हमें डांटते हैं मम्मा को पीछे क्यों लिटाया। एक और बात भी मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि इतने कमेंट्स, इतने डीएम आ रहे थे इधर आजो पीछे कि मम्मा का कैंसर तो ठीक हो गया था, अब अचानक क्या हुआ। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मम्मा का कैंसर ठीक नहीं हुआ था, स्टेबल था। मम्मा को डायग्नोज हुआ ब्रेस्ट कैंसर लास्ट स्टेज का, जब हमें पता चला कैंसर ऑलरेडी काफ़ी जिस्म में फैल चुका था। तो दरमियान में डॉक्टर्स भी हमें यही कहते थे कि स्टेबल है, ठीक नहीं हुआ। उसके बाद हमने पेट स्कैन करवाया। पेट स्कैन का भी एक टाइम है होने का भी, इतने दिन बाद पेशेंट मेडिसिन खाएगा तो फिर ही पेट स्कैन होगा। पेट स्कैन होता है पूरी बॉडी का। डॉक्टर्स ने पेट स्कैन करवाया, उनको थोड़ी बहुत उसमें कमी पेशियाँ लगी, उन्होंने फिर अगेन हमसे MRIs करवाई। MRIs में ये डॉक्टर्स ने निकाला कि कैंसर ऑलरेडी नेक में गया हुआ है, नेक से ऊपर ब्रेन की तरफ ना जाए, इसलिए आप एहतियातन रेडिएशंस करवा लें। तो मम्मा का कैंसर ख़त्म नहीं हुआ था, स्टेबल हुआ था, जो अब स्टेबल है तो अभी भी स्टेबल ही बस उसको। वो हम ज़्यादा आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, समझने वाले समझ चुके होंगे काफ़ी बातों को कि स्टेबल ही है। बहरहाल डॉक्टर्स ने कहा कि आप रेडिएशन ब्रेन की करवा लें। तो ये सारी बात है, जो जिनके क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो गए। ठीक है जी, ओके ठीक है मम्मा, नए नए ब्लैंकेट लिए हुए चलो भाई बैठो, चलो भाई बिस्मिल्लाह। आज फिर भाई मम्मा के लिए छली मैंने भाई को कहा जरा भाई नरम नहीं तुसी कड्डो, तेन ऐ ते पहले दी पईयां ने कोई नरम नरम दाने हैं। भाई को मैंने कहा स्पेशल नए तोड़े में से भाई छलियां निकाल के ना नरम नरम, लास्ट टाइम वाली मम्मा को पसंद नहीं आई थी, तो ज़रा स्पेशल करके भाई बनवाएंगे। अग थोड़ी ते दाने नरम ते रेत ज़्यादा, नमक थोड़ा, फिर छली बनती है। रेसिपी दे दी भाई मैंने तो पूरी। आप ही की रो का पता करके आता हूँ भी, आप ही कह रही है मैंने रो पीनी है। रो मौसमियाँ डलवा के लाया, मौसमियाँ अलग से खरीदी 60 रुपए की, वो डलवाई। पूछो मम्मा ने पीना? नहीं नहीं बस फिर आप ही ले लो। ओए होए 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 गरम। अब अंदाजा लगा पेपरों पे छलियां देख रहे बेच रहे रख के यार। दो जी और भी दो, ठीक है गरम, ठीक है चेक करके बताओ खा के। तो और लाऊं? पास है पास है चली। ओए कब ठंडा और नमकीन और ठंडा और गरम साथ ही रखी बात है। ओके लें जी भाई फाइनली पहुंच चुके हैं घर जी। तो भाई हल्के फुल्के से फ्रेश हो चुके हैं। मम्मा खा रही हैं खाना, मम्मा ने सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ था। मम्मा खिचड़ी साथ में रायता और साथ में सैलेड ले रही हैं। अभी भाई रामेश और मैंने जाना है शौकत खानम, वो भी मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ। और मुझे कमेंट आया हुआ था, डीएम आया हुआ था कि रेडिएशन बता दें उस पर कितना एक्सपेंस आता है रेडिएशन पे। तो रेडिएशन का एक सेशन जो एक दिन में होता है वो है 17,000 रुपये का।
तो हमारे 5 दिन के बने 89,000 रुपीज़। वो आप एक दफ़ा भी पे कर सकते हैं इकट्ठे, या डेली जाके डेली भी आप पे कर सकते हैं। 17,000 पे एक दिन का, एक सेशन का। रेडिएशन खुद कोई ज़्यादा इतनी एक्सपेंसिव नहीं, और एक्सपेंसिव है लेकिन अब जो टेस्ट हो रहे होते हैं उसके लिए, हाँ जी, और अब जिस तरह हम टेस्ट करवाने जा रहे हैं, ये 5.5 लाख रुपए का टेस्ट है। जो लोग कह रहे हैं कि आप अमेरिका क्यों नहीं चले जाते, मम्मा को लें और आप अमेरिका चले जाएं। आप इस तरीके से गाइड करो कि रेडिएशन का जो सेशन है उसकी अलग फीस है, रेडिएशन करने के लिए जो टेस्ट वो अलग है फीस वो है। अलग है, वो अलग है। वो यूँ समझो कि बराबर बराबर ही है। 90,000 पे उन्होंने पहले ले लिया था स्कैन का, 2 लाख रुपए में 5 दिन की रेडिएशन, हाँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। हाँ, और वो जो लोग कहते हैं बाबा अमेरिका चले जाएं आप लोग मम्मा को लेके, आपको किस चीज़ की कमी है, तो उनको ये बता दें यहाँ सारा कुछ हो रहा है, यही ट्रीटमेंट बाहर है, तो हम वो टेस्ट करवा रहे हैं जो अमेरिका जाना है। वो अमेरिका की टीम भी राब्ते में है, सब कुछ है, और वो प्रॉपर हम यहाँ से टेस्ट भेज रहे हैं, और वो जैसे ही टेस्ट आता है अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट आएंगे। उसके बाद हम वो वाला जो ट्रीटमेंट है कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अमेरिका किस तरह चले जाए, हम चले गए, हाँ जी, अब वहाँ पे ना मेड ना ड्राइवर ना कुछ, किस तरह जिंदगी या किस बस तरह वो लेके चले लोग कह देते हैं ना मम्मा को अमेरिका ले जाएं, मम्मा को अमेरिका ले जाएं। बहुत सुकून में। हाँ जी, वहाँ एक नए मुल्क में चले जाएं। लग गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लगी उंगली भी है, इधर पेन बड़ा करता है, पेन बड़ा करता है यहाँ। कोई नहीं अम्मी, जितनी पेन पहले उसकी बर्दाश्त कर रहे थे उसके लिए कुछ तो करना था ना जी, इंशाल्लाह। क्यों कोई बेचारे नहीं ना, हम बेचारे बच्चे ना आप बेचारे। ये जी अम्मी को आईवी लाइन लग गई अल्हम्दुलिल्लाह। एक ड्रिप कंप्लीट हो गई है ना पापा? हाँ एक हो गई, और ये अब दूसरी उन्होंने लगाई है नॉर्मल सलाइन में न्यूरोबियन, ताकि अम्मी ज़बरदस्त सी फिट हो जाएं, ऐसे A1 हो जाएं। देखो अम्मी का मुझे लग रहा है पहले से बेहतर होने भी लग गई है, नहीं पापा? हम तो बैठे नौकरी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, अच्छी बात है। मैं नहीं सोचूंगी कि मुझे कुछ है भी कुछ नहीं, ठीक तो हो आप, बिल्कुल फिट हो। अब ये थोड़ी बहुत चीज़ें लगेंगी फिर और ज़बरदस्त हो जाएगी अम्मी इंशाल्लाह। भाईजान शौकत खानम पहुंच चुके हैं। ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसमें सारी डिटेल्स हैं कि जब आपकी फैमिली में आपके घर में ऐसी चीज़ें हों तो नहीं, ये है कि अल्लाह ना आप करे, सबको महफूज रखे। आपको सिर्फ हम ये फिज़िकली चलते फिरते हुए लग रहे हैं व्लॉग्स में, लेकिन आप हमारे क्या कंडीशन है आप सोच भी नहीं सकते कि हम किस कर्ब से, किस अजियत से हम गुज़र रहे हैं। आप इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, और ना ही मेरी ये दुआ है कि अल्लाह किसी को इस अजियत से गुजारे। बस आपने हमारे लिए ढेरों दुआएं करनी है, कम कहे को ज़्यादा समझें, और हमारे लिए ढेरों दुआएं करें। हमारे लिए ये सब कुछ बेयर करना, ये सब कुछ लेके चलना बहुत डिफ़िकल्ट है। भाई मैंने लाइट फ्लैश लाइट इसलिए नहीं जलाई क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है वीडियो स्टूडियो करना, तो हमें आगे फिर कोई प्रॉब्लम बने। तो आपको बात सारी समझ आ गई होगी, पूरा व्लॉग देख लें। अगर आपकी फैमिली में कहीं इर्द गिर्द ये चीज़ें चल रही हैं तो उनको शेयर भी कर दें। भाईजान ये वो सैंपल है जो कलेक्ट करके हमने देना है चुगताई में। अभी हम जा रहे हैं जेल रोड उनके हेड ऑफिस में, वहाँ ये देंगे, इसकी फ़ीस देंगे तकरीबन कोई 5,40,000 रुपये, और ये जाएगा अमेरिका। ये चीज़ है भाई, ये कैंसर है असल, ये है वो चीज़। बस अल्लाह बचाए भाई, अल्लाह बचाए, अल्लाह माफ़ करे। पहुंच चुके हैं जी चुगताई के मेन हेड ऑफिस जेल रोड पे। अब चलते हैं और अपना भाई सैंपल देते हैं। मम्मा की सारी फाइल तैयार हो गई है भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट जो है वो सबमिट हमने करा दिया है, और इंशाल्लाह 30 डेज़ बाद इसकी रिपोर्ट आएगी। तो होपफुली इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि रिपोर्ट बेहतर आए और उसके अकॉर्डिंगली अम्मी का ट्रीटमेंट जो है वो चल सके। थैंक यू। सो भाई आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। व्लॉग बहुत लंबा हो गया लेकिन इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, जिसने भी ये यहाँ पे टेस्ट करवाना है, जो चुगताई के पास आ रहे हैं, अगर आपका कार्ड बना हुआ है उस पर भी कोई डिस्काउंट नहीं है। जो बाहर के टेस्ट हैं, जो आउट ऑफ कंट्री जाने हैं, वो फुली प्राइस पे
होंगे। हमें फुल पेमेंट देनी पड़ी है 5,40,000 रुपये। हमारा ये था कि शायद डिस्काउंट हो जाए, बट डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं था। फुल पेमेंट पे अम्मी का टेस्ट हुआ है, बट कोई मसला नहीं है, बस आपने दुआ करनी है आमीन कि इंशाल्लाह। खैर खैरियत से रिपोर्ट आए और उसके अकॉर्डिंगली फिर अम्मी का जो इंशाल्लाह, नेक्स्ट इंशाल्लाह। ट्रीटमेंट है वो चल सके। इंशाल्लाह। तो भाई अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर कीजिएगा और हमारे लिए ढेरों ढेरों दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमें इस मुश्किल से जल्द अज जल्द जो है वो दूर कर दें। और इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है, किसी भी सजेशन के लिए, कोई बात बताने के लिए या कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हम आपको अपडेट करते रहते हैं, तो इसलिए आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। रामिश रिजवान CH और CS.Ali बाबा। टाटा बाय बाय।